नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज पर। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र और इसके लगभग 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये छठा पार्ट है। दोस्तों, आपको ये पाँचों पार्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कठिन सफ़र के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें जाकर के चारों पार्ट पढ़ने हैं पाँचों, उसके बाद ये छठा पार्ट पढ़िएगा। तो चलिए इस छठे पार्ट को हम शुरू करते हैं। आशा उठकर ईशान के लिए चाय बनाने चली गई। ईशान को चाय कुछ ज़्यादा ही पसंद थी। वो किसी भी वक्त चाय पी सकता था। रोज़ जब भी ऑफिस से आता तो आशा उसे अच्छी सी अदरक वाली चाय पिला देती तो उसकी सारी थकान उतर जाती थी। एक हफ्ते बाद आज ऑफिस में कंपनी के नए एमडी आने वाले थे, इसलिए बड़ी सी वेलकम पार्टी रखी गई थी। ईशान भी काफ़ी एक्साइटेड था अपने नए एमडी को देखने के लिए। तभी अनाउंसमेंट हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब आज यहाँ हमारी नई एमडी से मिलने के लिए उपस्थित हुए हैं। वो इस कंपनी की पहली महिला एमडी है। मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा ताकि वो आप लोगों से रूबरू हो सके और कुछ अनमोल शब्द कह सके। आप सब तालियां बजाकर मिस पूर्वी का स्वागत करें। सभी ने तालियां बजानी शुरू कर दी और आगे की कुर्सी पर बैठी एक महिला अपनी हाई हील से टक टक करते हुए स्टेज पर पहुंच गई। गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं जानती हूँ आप सब लोग मुझे यहाँ देखकर अचंभित हैं, क्योंकि आप में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस बार की एमडी एक महिला होगी। आप लोगों के चेहरे पर ये हैरानी के भाव देखने के लिए ही मैंने अपना नाम रिवील नहीं किया था। पिछले एक हफ्ते से मैं इस कंपनी की एमडी बनकर बहुत खुश हूँ और मैं अपनी काबिलियत से इसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ। हो सकता है फ़िलहाल मेरे शब्द आपको अच्छे ना लगें, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरी कंपनी में सिर्फ टैलेंट और हार्डवर्क की जगह है, किसी की सिफारिश की जगह नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही पूर्वी ने अपनी बात पूरी की, तालियों की गड़गड़ाहट तेज हो गई। सबसे ज़्यादा खुश ईशान था, क्योंकि वो सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे कभी अपनी मेहनत का फल नहीं मिला था। पूर्वी अपनी बात कहकर स्टेज से नीचे आ गई और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ईशान उससे बात करना चाहता था एक बार, इसलिए पूरे प्रोग्राम के दौरान उसकी नज़रें पूर्वी पर ही रही, ताकि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, ईशान दौड़कर पूर्वी के पास गया और उनसे बात करने के लिए, हेलो मैम। ईशान ने पीछे से आवाज़ दी तो पूर्वी ने पलट कर देखा। हेलो मिस्टर ईशान, पूर्वी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ईशान हैरान रह गया, आखिर उसे उसका नाम कैसे पता। उसने अपना सिर झटक कर पूछा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कुछ कहना है तो बेझिझक कह सकते हो, आखिर अब हमें एक साथ काम करना है। मैं सभी के साथ मिलकर काम करने में यकीन रखती हूँ। आप लोग जितना खुलकर मेरे सामने बातें रख पाएंगे, हम उतना आगे बढ़ पाएंगे। पूर्वी ने एकदम किसी दोस्त की तरह समझाते हुए कहा। ईशान को पूर्वी में बॉस वाली फीलिंग ही नहीं आई और उसने एकदम इजी फील करते हुए कहा, मैम, वो मैं कह रहा था कि मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पूरा भरोसा है मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके साथ काम करने का। पूर्वी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल मिस्टर ईशान। ईशान ने थोड़ा झिझकते हुए पूछ ही लिया, मैम, आपको मेरा नाम कैसे पता चला। पूर्वी ने गर्दन की हल्की सी टेढ़ी करते करके हुए कहा, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले एक हफ्ते तक हर एक एम्प्लॉय का बायोडाटा पढ़ा है और उसके काम को देखकर उसका डेडिकेशन भी रीड करने की कोशिश की है। ईशान पूर्वी की बातों से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और मुस्कुरा दिया। पूर्वी वहाँ से चली गई तो ईशान भी खुशी खुशी वहाँ से चला गया था। उसी दिन से अपने काम में तल्लीन हो गया। ऐसा कुछ नहीं था कि ईशान सिर्फ पूर्वी को इम्प्रेस करके आगे बढ़ना चाहता था, बल्कि वो बस अपनी मेहनत का उचित फल पाना चाहता था। पूर्वी ने कंपनी में आने से पहले ही मानो सब पर नज़र रख ली थी। वो एक हाईली एजुकेटेड और समझदार लड़की थी। सिर्फ और सिर्फ अपनी समझदारी के बलबूते पर ही वो आज यहाँ तक पहुँची थी। जिस उम्र में लड़कियां अपनी शादी के सपने सजाती हैं, उस उम्र में पूर्वी ने दिन रात मेहनत की और आज इतनी बड़ी कंपनी की एमडी थी।
हर कोई उसे शादी करने की सलाह देता था और घर बसाने की सलाह देता था, लेकिन पूर्वी का बस एक ही सपना था और वो था खुद का नाम बनाना। आज वो इतनी काबिल थी कि सभी कंपनी उसे अपना एमडी बनाना चाहते थे, क्योंकि वो जिस भी कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले लेती थी, उसे अपनी सूझबूझ से हर एक ऊंचाई पर पहुंचा सकती थी। इससे पहले वो पिछले 5 साल से एक नामी कंपनी की एमडी थी। पूर्वी ने सबको मीटिंग रूम में बुलाया और सबसे कंपनी के लिए उनकी राय ली। सबने अलग-अलग राय दी, लेकिन पूर्वी कुछ लोगों की राय से काफ़ी प्रभावित भी हुई। सबसे ज़्यादा ईशान की राय से। उसने ईशान और उसके अलावा 2 और एम्प्लॉइज़ के अलावा बाकी सबको वहाँ से जाने के लिए भेज दिया। पूर्वी ने उन तीनों से काफ़ी देर तक डिस्कस किया। ईशान के अलावा बाकी दोनों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया। पूर्वी ने उन तीनों को कल सुबह 11 बजे फिर से मीटिंग हॉल में बुलाया। शाम को ईशान घर गया तो उसने आशा को पूर्वी के बारे में सब बताया, तो आशा भी काफ़ी खुश हुई। आखिर ईशान जो खुश था, उसे भी खुशी होनी ही थी। आज काफ़ी दिन बाद ईशान इतना खुश था। ईशान ने आशा से पूरे दिन की बात खुशी-खुशी बताई थी। अगले दिन ईशान समय से पहले ही ऑफिस पहुंच चुका था। ईशान ने 11 बजे तक अपना काम किया और एग्जैक्ट 11 बजे मीटिंग हॉल में पहुंच गया। पूर्वी ने उन तीनों से बातचीत की और उनके सामने अपना एक प्रोजेक्ट डिस्प्ले करके बारी-बारी से उन तीनों की राय मांगी, तो उन्होंने अपनी-अपनी काबिलियत के हिसाब से राय दी। पूर्वी ने उन तीनों को शाम को 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकने के लिए कहा, तो तीनों ने ही हामी भर दी। वो तीनों ही खुश थे। आखिर एमडी की नज़रों में उनकी प्रतिभा की सही वैल्यू थी। उन्हें डायरेक्ट एमडी के साथ काम करने को जो मिल रहा था। ईशान ने लंच टाइम में आशा को कॉल किया और शाम को लेट आने के बारे में बता दिया। शाम को ऑफिस टाइम के बाद वो लोग एमडी के सामने हाजिर हो गए। पूर्वी ने उन तीनों को बारी-बारी से देखा और बोली, मैंने तुम तीनों को गहराई से समझा है और तुम्हारी काबिलियत और इंटेलिजेंस के हिसाब से मैं तुम तीनों को अलग-अलग प्रोजेक्ट दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ 1 महीने में तुम तीनों अपने-अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करके ऑफिस में हाजिर हो जाओगे। जो भी प्रोजेक्ट्स तुम्हें दिए जाएंगी वो 25 दिन में पूरा हो सकता है, अगर तुम लोग सिर्फ ऑफिस टाइम में ही काम करोगे तो भी। लेकिन फिर भी मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव ना रहे। अगर तुम मेरी उम्मीद के अनुसार प्रोजेक्ट पर काम करके लाते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार बोनस भी मिलेगा और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ेगी। उन तीनों ने एक साथ सिर हिलाकर कहा, ओके मैम। पूर्वी ने हल्के से गर्दन हिलाई और बोली, तुम तीनों के प्रोजेक्ट पूरी तरह अलग हैं, इसलिए तुम तीनों को मैं खुद वो एक्सप्लेन करूंगी। कल सुबह 9 बजे निखिल, 10 बजे ईशान और 11 बजे शुभम मेरे कैबिन में आ जाना। फिलहाल तुम लोग जा सकते हो, काफ़ी लेट हो चुका है। कहकर पूर्वी अपनी कुर्सी से उठ गई और वहाँ से बाहर निकल गई। ईशान, निखिल और शुभम तीनों ही खुश भी थे और थोड़े से नर्वस भी कि आखिर प्रोजेक्ट में क्या होगा। उन्होंने आपस में एक दूसरे को बधाई दी और बातें करते हुए ऑफिस से निकल गए। ईशान घर गया तो उसने खुशी से आशा को गोद में उठा लिया। आशा ने उसके कंधे पकड़कर कहा, क्या हुआ, आज इतना खुश? ईशान ने घूमते हुए कहा, हाँ, क्योंकि पूर्वी मैडम ने मुझे सोलो प्रोजेक्ट देने के लिए कहा है। पहली बार मुझे कोई प्रोजेक्ट अकेले पूरा करने को मिला है। अगर मैं उसे अच्छे से पूरा करता हूँ तो मुझे बोनस भी मिलेगा और मेरी सैलरी भी बढ़ेगी। आशा ने हंसकर कहा, मुझे नीचे उतारो ईशान, चक्कर आ जाएंगी और तुम गिर जाओगे ऐसे घूमते हुए। ईशान ने उसे नीचे उतारा और कहा, अब हम कार खरीद सकते हैं। अब मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। तुम्हें घुमाने लेकर जाऊँगा वैकेशन पर। आशा ने कहा, उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है ईशान, मैं खुश हूँ तुम मेरे साथ हो। हमें अपने फ्यूचर और अपने बच्चों के लिए सेविंग करनी चाहिए। ईशान ने अपने जूते उतारते हुए कहा, उफ आशा, तुम भी ना। फ्यूचर किसने देखा है? मैं अब और भी ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, इसलिए सेविंग्स की ज़रूरत नहीं है। आशा ने हल्की नाराज़गी से कहा, ईशान प्लीज़, फालतू के खर्चे करने से अच्छा है हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोचें। ईशान ने हैरानी से कहा, अरे, जब बच्चा ही नहीं है तो बच्चे का भविष्य कहाँ से आएगा? आशा ने शांति से जवाब दिया, कभी तो होगा ना बच्चा भी। ईशान चिढ़ गया और बोला,
अभी मुझे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। कुछ साल बड़ी मुश्किल से तो मुझे अपने सपने पूरे करने का मौका मिला है। मैं सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहता हूँ। बच्चा हम कुछ साल बाद भी कर सकते हैं, कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और आशा दुखी होकर उसे जाते हुए देखती रही। आशा ईशान के पीछे पीछे कमरे में गई और बात बदलते हुए बोली, किसकी पसंद की गाड़ी लोगे, मेरी या अपनी? ईशान ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और बोल पड़ा, मतलब? आशा ने कंधे उचकाकर कहा, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा है कि नई गाड़ी लेनी है, तो अब क्या हुआ? ईशान ने खुशी और आश्चर्य के भाव के साथ कहा, मतलब तुम तैयार हो? आशा ने उसके कंधे पर लटकते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आखिर तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है, तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना। वैसे भी मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ही एडजस्टिंग लड़की हूँ। वो तो तब मैं इसलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि तुमने ही मुझे इतनी छूट दे रखी है कि अब अपनी बात रखने की आदत सी हो गई है। ईशान ने आशा को खुद से दूर किया और उसकी बाजुओं को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आशा, तुम्हें कभी भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात। अभी गाड़ी नहीं ले रहा, जब तुम कहोगी तभी आएगी, दोनों की मर्ज़ी से। आशा ने उसके हाथों को खुद से दूर करते हुए कहा, सच में? हाँ, ईशान ने झट से कहा। आशा ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके, तो फिर इस दिवाली पर ऑफ वाइट कलर की गाड़ी लेंगे। ईशान ने हैरानी से कहा, तुम चाहती क्या हो? गाड़ी लेनी है या नहीं? आशा ने बेड पर बैठते हुए कहा, हाँ लेनी है, कहकर वो बेड पर रखे कपड़ों की तह जमाने लगी। ईशान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जाकर आशा का हाथ पकड़कर कहा, तुम सच में ही मेरी बेटर हाफ हो। आशा ने कहा, आप बस करो मक्खन लगाना, मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम कभी मेरा दिल मत तोड़ना। ईशान ने उसके हाथों को अपने गालों पर लगाकर कहा, कभी नहीं। आशा ने एक मनमोहक मुस्कान दी तो ईशान भी मुस्कुरा गया। अगले दिन ईशान ऑफिस गया तो पूर्वी ने उसे उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में सब कुछ डिटेल से समझा दिया। ईशान को खुद पर आत्मविश्वास था और जो प्रोजेक्ट उसे मिला था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, इसलिए उसने हाँ कह दी और तभी से ही उस पर काम शुरू कर दिया। शाम को घर आया तो आशा से चाय के लिए कहा और कमरे में चला गया। आशा उसके लिए चाय बनाकर ले गई तो ईशान ने उसे बिना देखे ही कहा, चाय का कप स्टडी टेबल पर रख दो। आशा ने मुंह बनाकर कहा, क्यों? आज मेरे साथ नहीं पीनी क्या चाय? ईशान ने अपनी व्यस्तता दर्शाते हुए कहा, मैं कुछ दिन बिजी रहूँगा क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करना है। अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो गया तो मैं तुम्हें वैकेशन पर लेकर चलूँगा। तुम भी कहती हो ना कभी कभी मुझे कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। आशा के हल्के से गुस्से के साथ कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे नज़रअंदाज करोगे? ईशान ने चेहरा ऊपर किया और उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें मैं नज़रअंदाज कर सकूं इतनी हिम्मत मेरी कहाँ। बस थोड़ा सा व्यस्त हूँ, 1 महीने के लिए। आशा ने उसके पास आकर उसके माथे पर किस किया और अपना चाय का कप उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद ईशान फिर से अपने काम में लग गया। आशा हॉल में गई तो सरोज जी बैठकर टीवी देख रही थी। आशा उनके पास जाकर बैठ गई और उनके हाथ में चाय का कप थमाकर बोली, मम्मी जी चाय पी लीजिए। सरोज जी ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर वो कप वापस उसे देते हुए बोली, चाय के शौकीन तुम दोनों हो, अगर देना ही है तो नींबू पानी बनाकर दे दे। आशा हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, जी मम्मी जी अभी लेकर आती हूँ, कहकर वो अपना चाय का कप वहीं रखकर रसोई में चली गई। सरोज जी ने भी चाय उठाया और पीछे रसोई में आ गई। मैं बना कर ले लाती हूँ ना, आप आराम कीजिए। आशा ने सरोज जी को किचन में देखा तो बोल पड़ी। सरोज जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, पहले तुम चाय पी लो वरना चाय ठंडी हो जाएगी, नींबू पानी थोड़ी देर बाद भी बन सकता है। आशा ने मना किया लेकिन आज सरोज जी कुछ ज़्यादा ही प्यार के मूड में थी तो वो आशा को रसोई से बाहर लेकर गई और उसके हाथ में कप थमा दिया। आशा चाय पीने लगी और सरोज जी उससे रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें करने लगी। आशा भी बड़े चाव से
दूसरों की चुगलियां सुन रही थी और बीच बीच में अपनी राय भी रख रही थी। आशा ने चाय खत्म की और कप उठाते हुए नींबू पानी बनाने चली गई। सरोज जी को भी आशा की अच्छाइयाँ नजर आने लगी थी और धीरे धीरे वो आशा से बातें करने लगी। आखिर वो भी कब तक इतनी प्यारी लड़की को नज़रअंदाज करती। दोनों सास बहू अब सारे दिन इधर उधर की बातें करती और साथ बैठकर टीवी भी देखती। आशा का ज़्यादातर वक्त तो रसोई में ही बीत जाता था, क्योंकि वो रोज़ कुछ नया बनाती थी और वो भी पूरा टाइम देकर एकदम प्रोफेशनल शेफ की तरह। अब सरोज जी भी आशा की मदद कर दिया करती रसोई में। सास बहू की जुगलबंदी अच्छी चल रही थी और ईशान अपने काम में व्यस्त था। वो 1 महीने का प्रोजेक्ट 15 दिन में ही पूरा कर देना चाहता था, वो भी परफेक्शन के साथ, ताकि पूरी पर अच्छा प्रभाव पड़े उसका। क्योंकि आशा को अब अपनी सास का साथ मिल चुका था, इसलिए वो ईशान से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मांगती और ईशान जब खुद से बात करता तो ही करती थी, लेकिन फिर भी उसका ख्याल अच्छे से रख रही थी। आशा उसके खाने पीने से लेकर ऑफिस से आने के बाद चाय तक उससे कभी मिस नहीं करती थी और ना ही कभी लेट करती थी। अपनी मेहनत और रात भर जाग कर आखिर ईशान ने करीब 2 हफ्ते में प्रोजेक्ट पूरा कर दिया और उसे लेकर ऑफिस पहुंच गया। उसने पूर्वी को मेल कर दिया था रात को ही और उसके कहने पर ही वो प्रोजेक्ट लेकर ऑफिस में गया। पूर्वी ने ईशान का पूरा प्रोजेक्ट देखा और कुछ सवाल किए तो ईशान ने अपने जवाब से पूर्वी को उसके सामने हारने के लिए मजबूर कर दिया। पूर्वी ने उस प्रोजेक्ट को उठा लिया और बोली, मेरे कैबिन में मिलना 2 घंटे बाद, कहकर वो वहाँ से चली गई। ईशान को जब पूर्वी की तरफ से उसके प्रोजेक्ट के लिए कोई शाबाशी नहीं मिली तो वो दुखी हो गया और सोचने लगा, सब एक जैसे ही हैं, कोई किसी की काबिलियत पर ध्यान नहीं देता, सबको बस अपना काम निकलवाना होता है। ईशान 2 घंटे बाद पूर्वी के केबिन में गया और डोर नॉक करके बोला, मे आई कम इन मैम? यस कम इन, पूर्वी ने बिना देखे ही कहा और अपने काम में व्यस्त रही। ईशान अंदर आ गया। बैठा नहीं तो पूर्वी बोली, हैव ए सीट? नो मैम, आई एम फाइन, ईशान ने खड़े रहते हुए ही कहा। पूर्वी ने फाइल बंद की और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोली, ओके, अगर तुम 1 घंटे खड़े होकर सुन सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ईशान ने 1 घंटा सुना तो वो तुरंत कुर्सी पर बैठ गया। उसकी हरकत से पूर्वी को मन ही मन हंसी आती, लेकिन उसने दिखाया नहीं और बोली, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ही ज़रूरी काम के लिए बुलाया है मिस्टर ईशान। ईशान ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, जी मैम। पूर्वी ने ईशान को लैपटॉप में कुछ दिखाते हुए पूछा, तुम इस प्रोजेक्ट के वक्त इस कंपनी में होंगे? आई होप मिस्टर ईशान। ईशान ने हामी भरी और कहा, जी मैम, इसमें मैंने बहुत काम किया था, इसीलिए आपको अपने बॉस से प्रमोशन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने वो क्रेडिट किसी और को देकर प्रमोशन भी उसे ही दे दिया। पूर्वी ने ईशान के चेहरे की तरफ देखकर कहा। ईशान ने एक बार को पूर्वी की तरफ देखा, फिर गर्दन झटक कर कहा, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, जिनको प्रमोशन मिला था उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। पूर्वी ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे एक एक बात अच्छे से पता है मिस्टर ईशान, मैं प्रतिभा देखती हूँ, किसी की चमचागिरी नहीं। तुम्हारे अंदर मैंने वही जुनून देखा है जो मुझ में था और अभी भी है अपने काम को लेकर। बस फ़र्क इतना है, तुम्हारे काम को पहचान नहीं मिली और तुमने उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। लेकिन सच तो ये है मिस्टर ईशान, ये दुनिया ऐसी ही है, या हक कोई देता नहीं है बल्कि खुद छीनना पड़ता है। जिसने अपना हक छीनने की ताकत होती है वही इंसान अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ पाता है, वरना वो दूसरों की सफलता की एक सीढ़ी बनकर ही रह जाता है। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।